ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बांग्लादेशियों के ऊपर हो रहे हैं इंडिया में ताबड़तोड़ हमले, बहुत बड़ी खबर। और ये वीडियो जरा आप देखें, पिक्चर्स आप देखें, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने बिलों से निकल के असम बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, इंडिया को छोड़ छोड़ के बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और ये जो लाइन है ना बॉर्डर क्रॉस करने की, 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, और कोई जो है छोटी छोटी कश्तियों में इंडिया को छोड़ के जाग रहा है, भाग रहा है। ये वजह क्या है? जिन बांग्लादेशियों को इंडिया कई सालों से ढूंढ रहा है कि 10 करोड़ के करीब घुसपैठिए हैं, जिसमें रोहिंग्या के भी लोग शामिल हैं, इनको इंडिया से निकालो। लेकिन आज जो खुद निकल रहे हैं, भाई ये करिश्मा किया है हिमांशु बिस्व शर्मा ने। उन्होंने बोला है जो भी घुसपैठिए बांग्लादेशी अगर हमें मिला तो हम उसको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो भाई जेल में डालेंगे। और फिर क्या ट्रीटमेंट होती है आपको पता। उन्होंने बोला कि इनसे फिर सब उगलवाएंगे, किस लिंक से आए, कैसे जाली अपने आपने आधार कार्ड बनाए और कब से रह रहे हो। कुछ बांग्लादेशियों के तो पूरे पूरे खानदान इंडिया में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और ये सारा का सारा जो है ना, अगर देखा जाए हक मारा जा रहा है इंडियंस का। ये 10 करोड़ लोग जब इंडिया छोड़ के जाएंगे तो ये 10 करोड़ की जगह इंडियंस को जॉब मिलेगी। बांग्लादेशी इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और बड़ी खबर पता है इसमें क्या है? इंडिया ने ये बोला है जो पाकिस्तान के हिंदू हैं और जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको भागने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उन्हें हम ID कार्ड भी देंगे, उन्हें आइडेंटिटी भी देंगे, उन्हें तमाम फैसिलिटीज भी देंगे। लेकिन जो घुसपैठिए हिंदू है वो तो आराम से रहे, लेकिन घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमान फौरन इंडिया को छोड़ दे, वरना डिटेंशन सेंटर उनके लिए ओपन है, क्योंकि अब इंडिया इनको डिपोर्ट नहीं करेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के। जब से रिलेशन बिल्ड हुए हैं उसमें पहली दफा जो है इंडिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालेगा। इससे पहले इंडिया डिपोर्ट करता था 10-15 बांग्लादेशियों को, लेकिन अब सीधा डिटेंशन सेंटर। और ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है जी इंडिया में बांग्लादेशियों के खिलाफ। और इस क्रैकडाउन में सबसे मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी मुस्लिम शामिल है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं टॉपिक होता है, मेरा बड़ा ही दिल करता है बांग्लादेश पे बात करने का। सो आज मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया तो मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई हूँ। अगर बांग्लादेश पे बात करें, बांग्लादेश ने कहते हैं ना हर इंसान के हाथ में अपनी तकदीर होती है कि वो किस तरह से उसे चेंज कर सकता है। तो बांग्लादेश अच्छा खासा जा रहा था, टका ऊपर बढ़ गया था, ठीक है, हमारे पैसों से भी उस टके की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन वो टका फिर 2 टके का बन गया, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों पे कहते हैं ना खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह से बांग्लादेशी निकल रहे हैं इंडिया से, भाग रहे हैं, ठीक है, ये वो बांग्लादेशी थे जो इंडिया में इलीगल तरीके से आए थे, कहीं पे छुपे हुए थे। आपको पता है कि उनका इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, और वो असम में चले जाते हैं और बंगाली बोली बोलते हैं और शक्लें भी वैसे सेम होती हैं, तो कोई इनको पकड़ नहीं सकता। और सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, जॉब वहाँ पे है नहीं, कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल है नहीं, एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया को वो अपने नज़दीक समझते हैं, इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बिजनेस उन्होंने बढ़ाया हुआ है। जो उनकी लेडीज़ होती हैं वो लोगों के घरों में काम करके कुछ ना कुछ अर्न कर रही होती हैं। तो इससे जो इंडियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। जो असम में लोग हैं उनको नौकरियाँ मिलने के बजाय सारे बंगाली नौकरियाँ ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुर्बत का वो शिकार है। उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड सरकारी भी वो भी जाली बना क्योंकि जब हम किसी कंट्री में रहते हैं तो वो फिर उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना पड़ता है उसमें रहने के लिए। तो जब वहाँ पे ID कार्ड होगा तभी वो कहते हैं ना सही मायनों में एक इंडियन कहलाया जाएगा। तो आपको पता 2 नंबरी तो हर जगह चलती है, बस उसी 2 नंबरी की वजह से उन्होंने अपने ID कार्ड बना लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे अहम चीज़ करूँ, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे अहम लीडर है हिमांशु बिस्व शर्मा, ठीक है, वो जिस बात पे भी वो जिस बात पे भी आ जाते हैं ना तो वो चीज़ होती है, अड़ जाती है। जिस तरह से उन्होंने मदरसे तोड़े, लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका ऑर्डर था वो टूटे। और वो फिर बड़े अच्छे तरीके से आके इंटरव्यू भी देते हैं, भाई ये चीज़ गलत थी, मैंने की है, जिसने जो करना करे, हमने उनके अपोजिट एक अच्छी चीज़ें कर दी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि जितने भी बंगाली अगर वो पकड़ेंगे तो उनसे फिर एक अलग तरह का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आराम से तो बहुत दफ़ा बोल दिया कि जो इलीगल तरीके से आए वो वापस चले जाए, ठीक है, उन्होंने बॉर्डर तक बंद कर दिए थे। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनको किसी चीज़ का, क्योंकि जब से शेख हसीना के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो सबको पता है। तो उसके जाने के बाद वो देर से सही लेकिन होना था ये, और वह अभी उसी की शक्ल है जो अभी उनको अभी इनके साथ ये फेस करेंगे, और इंशाल्लाह ये मज़ीद मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगे। नहीं, इंडिया कहता है कि भाई ये कोई 10 करोड़ के करीब घुसपैठिए जिसमें रोहिंग्या के लोग हो गए, कहते हैं इनको निकालो, इन्होंने हमारी जॉब्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब इंडियंस लोग इस चीज़ को काफ़ी टाइम से सरकार को कहते हैं इन घुसपैठियों को निकालो। तो अब ये इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं कि ये जगह तो खाली होगी। अब ज़ाहिर है उन्होंने खुशी होना, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर बाहर से आए और जो कंट्री ऑलरेडी तरक्की के उस पर हो तो उनके लिए एक ज़्यादा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ज़ाहिर है उन्होंने लोगों ने खुशी होना है। तो इसमें यह है कि
बांग्लादेशी को पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हाँ। क्योंकि वजह यही थी कि शेख हसीना की वहाँ पे उनका अच्छा खासा उनके ताल्लुकात थे। और अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यही करेंगे जैसे पाकिस्तान में अफगानियों के साथ था। और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। जी, क्योंकि अफगानी भी अब पहले तो उनको बड़ा कहा कि आप निकले जाएँ यहाँ से, जब नहीं निकले अब आहिस्ता आहिस्ता उनको तकरीबन डिपोर्ट भी कर रहे हो, बाकायदा पकड़ भी रहे हैं उनको अब। तो सेम इनका यही हाल होगा। और मुझे ऐसे लेकिन हम तो डिपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब इंडिया कहते हैं मैं बांग्लादेश का बड़ा भाई छोटे पे इतना गुस्सा हो गया, कहते हैं जेल में डालूंगा अब तुम्हें बच्चों, आप ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जी, अब ये कोई पर्सनल इनके ताल्लुकात मुझे लग रहा है कोई और ही सीन लगेगा मुझे। हाँ, और ही सीन और ही कोई सीन। और उनको इंडियन जेलों से इतना डर लग रहा है कि खुद ही निकल रहे हैं, जहाँ छुपे थे अपनी बिलों से खुद ही बाहर निकल जाहिर है रहे हैं। इनका हक बनता है कि डिपोर्ट करे, पहले तो उनको बोले कि आप जाएं, क्योंकि जो भी है कहते हैं बड़े प्यार से क्योंकि सेम कल्चर वो शेयर कर रहे हैं, सेम का वो एथनिसिटी है सारी, तो उनका ये बनता है कि उनको एक टाइम दे, डेडलाइन दे कि आप तब तक चले जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है एक कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन होती हैं, वो उनको बोला है कि अब इनको बहुत प्यार से कह दिया कि चले जाओ, ये हम पे पकड़े नहीं ना जाते, जैसे हम लोग कल्चर एक है, जुबान भी सेम बोल लेते हैं, रंगत भी एक जैसी, तो क्या पता चलता है ये इंडियन है या बांग्लादेशी, पता ही तो नहीं चलता ना, यही तो मसला है। अब इनका खैर उनका अपना कोई एक कंट्री का होता है ना कि किसी भी अगर बाहर का कोई सिटीज़न आता है तो उनका अपना एक सिटीजनशिप होती है या कुछ भी होता होगा, तो इनका भी कोई होगा जिसकी वजह से इनकी पहचान हो सकेगी। वैसे इनकी पहचान हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर सुन के ही भागना शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं, इनका मुझे लग रहा है कि पकड़ेंगे ज़रूर है, वैसा भी नहीं है। हाँ। लेकिन शायद सही नहीं है इस तरह, क्योंकि जब से वो है एक अरसा हो गया, उनकी पुश्तें भी वहाँ पली बड़ी है, अब तो शायद कितनी नस्लें वहाँ पे आ गई। तो अब जैसे अफगानी को देख लें, यहाँ पे 3-4 पुश्तें उनकी आ गई है तकरीबन। अच्छा, और अब इंडिया ये भी कह रहा है कि हम इन बांग्लादेशों की जगह जो खाली होगी हम वहाँ पर हिंदू बसाएंगे, जो बांग्लादेशी हिंदू है, जो पाकिस्तानी हिंदू है, जो रिलीजन की किसी भी मैटर की बात से इंडिया आया, अब हम उन्हें अपना सिटीजन्स भी बनाएंगे, उन्हें सेटल भी करेंगे। तो हिंदुओं के लिए उनका बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पर भी कोई हिंदू है, अगर वो कोई मुश्किल में है या उसकी जान को थ्रेट है, उसके धर्म को कोई थ्रेट है, वो इंडिया, वो कहते हैं अब इसकी जगह हम हिंदू बसाएंगे इंडिया में। अब इन्होंने ये करना ही है। असल में वहाँ पे एक ये जो लोग हैं इंडियन स्पेशली, इनमें एथनिसिटी का बहुत पाया जाता है, क्योंकि ये लोग जैसे हिंदू हैं तो मुसलमानों के साथ इनका एक रफला चल रहा होता है, कभी सिखों के साथ चल रहा होता है, कभी एक ने को पकड़ रहे होते हैं। तो आजकल इनके उनमें बांग्लादेशी बेचारे आ गए। बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं, बांग्लादेशी हिंदू चलेगा, बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब मुस्लिम को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो अब इनकी तो फिर खैर नहीं है, इनको भेजेंगे ज़रूर, ये लोग भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अगर देखा जाए माइनॉरिटी को जिस कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे हिंदू हो गया, अगर हिंदू बगैर पेपर के इंडिया में चला जाए उसको बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं। बांग्लादेशी हिंदू अगर बगैर पेपर के इंडिया चला जाए, वो कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड में एक हिंदू कंट्री है वो इंडिया। अगर हम भी अपने हिंदुओं को नहीं संभालेंगे, उन्हें पहचान नहीं देंगे, तो फिर वो किस मुल्क में जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं P5 न्यूज। P5 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा सरकार का स्पष्ट रुख है कि सांस्कृतिक और जनसंख्या की पहचान से कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बार बार यह दोहराते रहते हैं कि राज्य को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई करीब 1885 किलोमीटर है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। यह क्षेत्र लंबे समय से अवैध घुसपैठिए की घटनाओं से प्रभावित रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक अशांति के चलते सीमा से आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि असम केवल भारतीय नागरिकों का घर है, न कि अवैध घुसपैठियों का। राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और असम को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए बिना देर की अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। एक बड़ा सॉफ्ट सा स्टेटमेंट है हिंदुओं के लिए। आपको क्या लगता है कि उनके लिए फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फिर इंडिया में नहीं लगती? ये असल में एक तरह से ठीक भी और नहीं भी, क्योंकि वाकई ये बात तो है, क्योंकि हिंदुओं को और कहाँ कोई वो नहीं करेगा, जगह नहीं देगा। हाँ। अब यहाँ पे मुसलमान है तो मुसलमान अगर वो बांग्लादेश इंडियन नहीं छोड़ेंगे तो वो पाकिस्तान है, बाकी 55 ममालिक है दुनिया में जो मुस्लिम, तो कोई ना कोई तो उनको वो कर ही देंगे ना। 7 कंट्रीज में कहीं ना कहीं मुस्लिम एडजस्ट हो ही जाएगा। लेकिन जो हिंदू है उनका इंडिया के अलावा मुझे नहीं नजर आता कि कोई कर लेगा। तो